अगर आप चाहते हैं कि नीट 2025 में बेहतरीन नंबर आए तो ये टॉपिक करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सवालों की ज्यादातर आने की संभावना इन्हीं टॉपिक्स में से। जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर से कर रहे हैं, जहां पे हम गेट्स पढ़ के जाएंगे, रेक्टिफायर, एनआई, एनएच और डोपिंग के जो सवाल आते हैं वो करके जाएंगे। उसके साथ करंट की बात की जाए तो सर्किट प्रॉब्लम, जहां पैरेलल और सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, केवीएल, केसीएल, पावर के क्वेश्चन और ब्राइटनेस के क्वेश्चन, जहां पे हम बल्ब को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद बात की जाए मॉडर्न फिजिक्स की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ्स आ जाते हैं, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल, वेवलेंथ जैसे माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, इनकी क्या वेवलेंथ रहती है, उनके क्वेश्चंस, एटॉमिक रेडियाई, न्यूक्लियर रेडियाई, आइसोटोप, आइसोटोन और डेंसिटी के जो क्वेश्चंस बनते हैं, और खास करके स्टेबिलिटी चार्ट और स्टेबिलिटी चार्ट के हर एक पॉइंट्स आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बात की जाए तो रे ऑप्टिक्स में आप लोग मिरर फॉर्मूला करेंगे, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ ग्लास स्लैब, वेलोसिटी के क्वेश्चंस कर्व सरफेसेस के लिए पढ़ के जाएंगे, और साथ ही साथ में प्रिज्म और इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या पढ़ना है, टेलीस्कोप पढ़ना है और माइक्रोस्कोप पढ़ना है। उसके बाद बात की जाए वेव ऑप्टिक्स की तो वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएससी और वाईडीएससी के डिफरेंट केसेस ये भी करके जाना है, इंटरफेरेंस आ जाएगा, इंटेंसिटी आ जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात की जाए तो बायटन-शेवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही करके जाना, ड्यू टू फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वायर करके जाना, और टॉर्क के जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ईएमआई एसी की बात की जाए तो हम फैराडे लॉ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, रेल प्रॉब्लम, एलसीआर, रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी इसी के साथ करके जाने वाले हैं। बात की जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक की तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड, स्फीयर दोनों करके जाना, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, फिर डाइपोल के क्वेश्चन एक्सियल और इक्वेटोरियल में, और उसके साथ साथ टॉर्क प्रॉब्लम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर की बात की जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जहां पे स्टॉपिंग डिस्टेंस या वेलोसिटी के सवाल पूछे जाते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, कैपेसिटर पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज उसकी एनर्जी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।